Ji, hello, Assalamu alaikum. I'm fine and hope that you will also fine. Today we are going to discuss the test of BS Environmental Science as well Geology, Geophysics, Geoscience. So we will also see that what kind of questions will come in your test, and without wasting any time we need to focus on these portions which will come in your test. One of them is firstly verbal ability, second one quantitative reasoning, analytical reasoning, biomath and chemistry and physics, बायो या मैथ। ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पहला जो पोर्शन है वर्बल एबिलिटी, इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। आपको फ़ाइल भी अवेलेबल है, फ़ाइल भी आप ले सकते हैं जिसमें आपको तरतीब के साथ एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे और मुख्तसर वक्त में आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। सो विद अब फोकस कर लेते हैं कि वर्बल एबिलिटी है क्या। डेफिनेशन क्या है इसकी? द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ यूजिंग वर्ड्स इन अ क्लियरली अंडरस्टैंडेबल मैनर। एग्जांपल देता हूँ मैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अगर मैं आपको फ़र्ज़ करो एक बंदा आपको एक अपना मैसेज डिलीवर करते वक्त 10 मिनट ले रहा है और उसकी निस्बत दूसरा बंदा वही बात को डिलीवर करते वक्त 2 मिनट ले रहा है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि जो 2 मिनट ले रहा है उसका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है। वर्बल एबिलिटी का ताल्लुक किससे है? कम्युनिकेशन स्किल से। तो आप कह सकते हैं उसकी वर्बल एबिलिटी बेहतर है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर, दैट इज़ कनेक्टेड विद योर लैंग्वेज एंड दैट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल वर्बल एबिलिटी का। अब इसमें एमसीक्यूज़ भी डेफिनेटली लैंग्वेज के रिगार्डिंग ही आएंगे, यानी कि इसमें आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एज वेल कंप्रीहेंशन, चेंज ऑफ वॉइस एज वेल चेंज ऑफ स्पीचेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है जी, आइडियम एंड फ्रेजेस भी देखने को मिलेंगे। सो इतना कोई मसले की बात नहीं है, आप इजीली तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब क्या है, इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटिटेटिव वर्ड से ही पता चल रहा है कि मुकदार वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्टली हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द एबिलिटी टू यूज़ नंबर्स एंड मैथमेटिकल concepts to solve mathematical problems as well as your ability to analyze data presented in a variety of ways. एग्जाम्पल, और पहले ये देख लेते हैं कि इसमें किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर आपको टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम, एजेस वाले, एवरेज वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाले, एरिया, एचसीएफ, एलसीएम, दैट इज़ ऑल अबाउट योर क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है जी। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि फ़र्ज़ करो अगर कोई कहता है कि अगर आपने एक शर्ट ली है 2500 की और आपको वो मिल रही है 30% डिस्काउंट पे, तो वो कितने की होगी? ठीक है, that is all about your quantitative reasoning. Now we are going to focus on the third portion which is analytical reasoning. Analytical reasoning definition is key. Analytical reasoning is a person's ability to identify patterns within a group of facts or rules and use those patterns to determine outcomes that could be or must be true. मैं एग्जांपल देता हूँ। आप आईक्यू वाले क्वेश्चन का आपको पता होगा, यानी कि जिसका ताल्लुक एकेडमिक क्वेश्चन से नहीं है। ये एनालिटिकल रीजनिंग मैथमेटिकल फॉर्म में भी आ सकते हैं, लैंग्वेज फॉर्म में इंग्लिश में भी आ सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर एग्जांपल जैसा कि 2 4 6 आगे क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस वाला। और इसी तरह इंग्लिश में किस तरह के आ सकते हैं? एनालॉजीज दे सकते हैं, जैसा कि इफ़ हेड इज़ टू कैप देन फुट इज़ टू वट। ठीक है, तो फुट इज़ टू शू आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर आपने पीछे वाली सूरत हाल को देख के अपना जवाब बनाना है, एक सीक्वेंस से देना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर एनालिटिकल रीजनिंग। बाकी बायो और मैथ एज वेल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इसको एक साथ ही पकड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस टू पोर्शन विल आल्सो कम इन योर टेस्ट, सो यू डोंट नीड टू बी वरी, टेक इट ईजी। इफ़ यू प्रिपेयर दीज 3 पोर्शन देन यू विल बी एबल टू पास दिस टेस्ट ईजीली। सो यूजली यू विल सी दैट कि आपको बेसिक एमसीक्यूज़ ही नज़र आएंगे एकेडमिक के अंदर, बट अगर आपकी लक गंदी है मेरी तरह तो आपको यू विल सी सम एफएससीज क्वेश्चंस। सो आप यूजली जो होता है ना उसके अंदर आपको बेसिक भी नज़र आएंगी और एफएससी के भी एमसीक्यूज़ नज़र आएंगे। इट्स डिपेंड अपॉन योर लक। तो बायो, अगर आपने मेडिकल बायोलॉजी पढ़ी है तो बायो का आप सेलेक्ट करेंगे। अगर मैथमेटिक्स आपने की है एफएससी में तो मैथ के आप कर लेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स दोनों को आएंगी। केमिस्ट्री और फिज़िक्स और मैथ, अच्छा ये जो हमने फ़ाइल तैयार की है, हमने आपसे बात डिस्कस की थी, उसमें आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे जो आए हुए हैं और उसके साथ जो आने के जिनके चांसेस ज़्यादा हैं एडिशनली हमने ऐड किए हैं और फाइल तैयार की है।
अच्छा, ये तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, टाइम 120 मिनट्स होते हैं, 100 MCQs होते हैं। और इसके अलावा दैट इज़ ऑल अबाउट योर टेस्ट, यू डोंट नीड टू बी वरी। आपको ये जो दो हैं, इंशाल्लाह इफ़ यू गेट द फाइल यू विल बी एबल टू पास दिस टेस्ट इजीली एंड यू विल बी able to secure your admission. So now how can you get this file? I'm gonna show my WhatsApp number, which is 034138600199. That is my WhatsApp number. You can contact with me on my WhatsApp and you can get this file from WhatsApp, through WhatsApp. So इन दी लास्ट ये कि आपको तरतीब के साथ सभी MCQs मिल जाएंगे और आप मुख्तसर वक्त में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इन दी वेरी लास्ट कि फ़ाइल प्राइस इज़ ऑफ 250 रुपीज़। मेहनत लगती है डाटा कलेक्शन में और ओवरऑल यू नो वेरी वेल, और 250 इज़ आल्सो जस्ट फॉर्मेलिटी। दैट्स ऑल अबाउट योर टेस्ट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।